हाँ। आप लोग सब तो आते नहीं हो, खालिद ऑनलाइन पे बहुत कम नजर आते हो आप लोग। तो जो मैं करा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, थोड़ा बताओ तो। नीतीश तो अटेंड करता है, बाकी लोग क्या वीडियोस देखते हो, नहीं देखते हो, क्या है, कैसा है? हम्म। खालिद। गुड इवनिंग सर। मेरा तो अभी सारे बैच छूटे हुए हैं सर, मैंने कोई भी नहीं अटेंड किया प्रॉपर। हम्म। सारी रिकॉर्डिंग मेरी पेंडिंग है। पीएलसी का लेटर वगैरह समझ में आया? लेटर मैंने पहले भी रीड किया है, वो थोड़ा मोड़ा मेरे को क्लियर है। सॉफ्टवेयर भी मैं यूज किया था, बट मैंने बैच सारे अटेंड नहीं किए हैं। और काफी कुछ मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मैं पहले से है इसको स्टडी करता रहा हूँ, लेकिन बैच मैंने सारे क्लियर नहीं किए। डीओएल स्टार्टर तक मैं आपका बैच देखा हूँ, वो मेरे को क्लियर था, और उससे और भी क्लियर हुआ। क्लासेस बहुत अच्छे हैं, मेरी गलती है कि मैं टाइम नहीं दे पाता। ओके। श्योर श्योर। श्योर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्टली आज मैं आप लोगों को डीसीएस का सॉफ्टवेयर दिखाने वाला था। लास्ट क्लास में हमने डीसीएस का आर्किटेक्चर देखा था, है ना? और आज मैं आप लोगों को डीसीएस का एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, वो सारा चीज आज हम देखेंगे, ठीक है? तो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है डीसीएस का, जिसका नाम है सिस्टेफ 3200E। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन वन। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को सिस्टेफ 3200E। स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। ओके। तो अगर आप देखते हो यहाँ से, मैं इसमें से, हाँ, ये वर्जन 1.49 है, मेरे पास एक वर्जन है। तो अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ, तो देखो प्रोजेक्ट में गए, और मेरे पास पहले से लॉजिक लिखा हुआ है। चलो पहले पुराना वाला लॉजिक खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लॉजिक 2013 बोल के एक लॉजिक लिखा हुआ है मेरे पास, और इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। अरे यार, read on। देखो, मैं जैसे इस यहाँ पे देखो 4-5 बटन दिख रहे हैं: प्रोजेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्चर, अपडेट, हेल्प एंड यूटिलिटीज बोल के। रुक जाओ, जस्ट अ मिनट।
मैं अगर सिस्टम आर्किटेक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ सीपीयू और कुछ मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। सबको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये रेड कलर का सीपीयू दिख रहा है और ग्रीन कलर के मेरे पास टोटल 20 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। देखो वो एक से शुरू करके 32140102030405 ऐसे करते करते यहाँ पे _20 तक है। मतलब ये 20 मॉड्यूल है मेरे पास। तो इसका जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको कि सीपीयू के साथ ये सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड होते हैं और मॉड्यूल्स के साथ आपके सारे कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं किसी भी एक मॉड्यूल को खोलता हूँ तो इस सिस्टम में क्या होता है कि मॉड्यूल में ही प्रोग्रामिंग स्टोर रहता है। जैसे मैं अगर इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कॉन्फ़िगर खोला, अरे यार आजा यार, क्या कर रहा है। सो यहाँ पे देखो, तो दिखा कुछ पूरा का पूरा क्लमजी कुछ दिख रहा है नहीं? दिस इज योर हाँ सर। बेसिकली फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम लॉजिक्स। सो ये एक रियल टाइम लॉजिक है जो हमने बनाया था पावर प्लांट के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टीम टरबाइन और एपीसी बॉयलर का है। तो इसमें सारे के सारे जो लॉजिक्स दिखेंगे वो रियल टाइम लॉजिक्स है, ठीक है। पकड़ लो, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये स्टार्ट कुछ दिख रहा है आपको 303B स्टार्ट _01। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। तो ये कुछ एक मोटर का स्टार्ट है, आईडी फैन का मोटर का स्टार्ट कमांड है। यहाँ से ये स्टॉप कमांड है, ठीक है। तो लेडर में हम कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में लेडर से एफबीडी काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज के लिए एक एक ब्लॉक मिल जाता है और उसी ब्लॉक पे आपको सिर्फ वो टैग जो है वो टैग को असाइन करना है, टैग कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज को इलाबोरेट करते हैं आज कि किस तरीके से, किस ढंग से हम लोग ये जो लॉजिक होता है इसको कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है इसको लिखने का, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। ओके, सो एक नया लॉजिक लिखते हैं, नया तरीके से शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट में गए। चलो पहला वाला तो क्लोज कर देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट में गया मैं, यहाँ पे न्यू दिख रहा है मुझको, है ना। तो ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को खोले, न्यू पेज आ गया, मैंने न्यू मारा तो मेरे को पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम। तो मैं लिख देता हूँ test01। ये मेरा प्रोजेक्ट नेम हो गया test01। ओके कर दिया। देन इट इज आस्किंग मी अबाउट द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ भी हो सकता है, पकड़ लो थर्मल पावर प्लांट। तो ये सबसे मतलब नहीं है, किस कस्टमर के लिए लिख रहे हो तो ऑन्टोजेनेसिस, बाकी आपका प्योर डेट, प्योर नंबर वगैरह वगैरह डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे किससे आपको पासवर्ड देना है। तो प्रोजेक्ट का पासवर्ड मैं रख देता हूँ 123। सो ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। ओके कर दिए। अब आ गया मेरा मेन पेज पे। यहाँ से मेरे को ना सिस्टम आर्किटेक्चर पे जाना है सबसे पहले तो, और पूरा का पूरा ब्लैंक आर्किटेक्चर दिख रहा है। ये जितने सारे आपको ब्लैक ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं रेक्टेंगल के, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। जितने सारे मॉड्यूल्स हम लोग लगाएंगे वो मॉड्यूल्स को यहाँ पे असाइन करना है मेरे को पहले। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे को कुछ प्रॉपर्टी और प्रिंट, ये दो ही चीज दिख रहा है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है मेरे से कि एंटर द मॉड्यूल नेम। तो हम जो भी मॉड्यूल हम सिलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर स्लॉट पे डाले, पहला स्लॉट 1 नंबर रैक 1 का 1 नंबर स्लॉट पे जो, काइंडली पुट योर माइक ऑफ। सो जब हम 1 नंबर रैक का
जो पहला स्लॉट है उसमें जो भी मॉड्यूल डाले हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम और टाइप करना है। पकड़ लो, पहला मॉड्यूल जो है वो मैंने टरबाइन के लिए टरबाइन ऑक्सिलरीज का लॉजिक वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। सो उस मॉड्यूल का कुछ टाइप होगा, वो टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये अलग अलग डीसीएस का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का स्टाइल होता है, दैट इज डिफरेंट, बट जो चीज है आपको करना है वो सब में एक ही जैसा ही रहेगा, ठीक है। सो आपको वो मॉड्यूल का जो भी मॉडल नंबर है वो सिलेक्ट करना है। पकड़ लो, मैं यहाँ पे 3214 ये वाला मॉडल नंबर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रिडंडेंट चेक करना है या नहीं करना है। पकड़ लो, आपका जो मॉड्यूल है उसका आप एक रिडंडेंट मॉड्यूल रखना चाहते हो तो आप रिडंडेंट पे चेक करोगे, नहीं रखना चाहते हो तो नहीं करोगे। अगर आप रिडंडेंट पे चेक करके रखते हो तो फिर जो पहला स्लॉट है और जो सेकंड स्लॉट है ये एक ही टाइप के ही सेम टाइप के 3214 के लिए रिजर्व हो जाएंगे। मतलब आप अगर 3214 को रिडंडेंट बोल देते हो और पहला स्लॉट पे डाल रहे हो और रिडंडेंट आपने चेक कर दिया, तो सेकंड स्लॉट पे आप जो भी मॉड्यूल लगाओगे पीएलसी या फिर जो भी आपका डीसीएस है वो क्या समझेगा कि जो दूसरा मॉड्यूल है वो मेरा रिडंडेंट मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा एक मॉड्यूल ऐड हो गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर अगर जाते हो, राइट क्लिक करो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई अभी देखने को कि प्रॉपर्टीज है, टैग है, कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पे हम लोग टैग जनरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। क्या क्या टैग मेरे को चाहिए वो सारे टैग मैं यहाँ पे पहले ही जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप चलो ठीक है, आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका। पहले मॉड्यूल को खोले, कॉन्फ़िगर में गए, क्या बेबी जाके बैठ जाता है। जैसे मैंने मॉड्यूल का कॉन्फ़िगर में मैंने क्लिक किया ना तो ये वाला पेज आ गया मेरे सामने। और यहाँ पे अगर आप बढ़िया से देखो तो आपको सारे टाइप के, चारों टाइप के इनपुट्स और आउटपुट नजर आ रहे हैं। पहला ब्लॉक, दिस इज, यहाँ पे लिखा है 8 एनालॉग इनपुट। दूसरा 8 एनालॉग आउटपुट, 24 डिजिटल इनपुट एंड 24 डिजिटल आउटपुट। मतलब ये जो 3214 मॉडल है इस पर्टिकुलर पीएलसी डीसीएस का, माइक्रोवर्स का है, माइक्रोसिस 3200E मॉडल। तो इसमें एक ही मॉड्यूल पे आप एनालॉग भी कनेक्ट कर पा रहे हो, डिजिटल इनपुट आउटपुट भी कनेक्ट कर पा रहे हो, एनालॉग इनपुट आउटपुट भी कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। एनालॉग कितना सपोर्ट करेगा? 8 एनालॉग इनपुट सपोर्ट करेगा। एनालॉग आउटपुट कितना सपोर्ट करेगा? 8 एनालॉग आउटपुट भी सपोर्ट करेगा। तो 8 + 8 16 एनालॉग चैनल हो गए और 24 + 24 आपका डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट हो गया। क्लियर? नाउ व्हाट आर यू डूइंग? आपने एक कार्ड लिया, उस कार्ड को चैनल पहला स्लॉट जो है रैक में वहां पे डाल दिया, लगा दिया, और उसका अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, उस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के साथ क्या लगा होगा? कुछ कार्ड लगे होंगे। कैसा कार्ड? ये डिजिटल इनपुट कार्ड होगा, डिजिटल आउटपुट कार्ड होगा, एनालॉग इनपुट कार्ड होगा, एनालॉग आउटपुट कार्ड होगा। तो अलग अलग टाइप के कार्ड आएंगे। जिस कार्ड को कहाँ पे डालेंगे हम लोग? मार्शलिंग कैबिनेट पे लगाएंगे। तो वहां पे हमने कार्ड लगा दिए। और पकड़ लो, आपने एनालॉग इनपुट 1 नंबर चैनल, एनालॉग इनपुट कार्ड का 1 नंबर चैनल पे आपने कोई एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया है। एनालॉग है तो क्या लगाएंगे? प्रेशर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, थर्मोकपल, आरटीडी, यही सारी चीजें लगेंगे, है ना। तो मैं पकड़ता हूं कि चैनल नंबर 1 पे क्या लगाया है? मेरा प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर चैनल का पहला पिन है उस पर डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये वाला विंडो खोल के आ गया। नाउ आई हैव टू गिव सम टैग नेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, टैग नेम पे स्पेयर, SPAR, स्पेयर AI 08_01।
सो अंडरस्कोर 01 से मेरे को ये पता चलता है कि ये मेरा मॉड्यूल नंबर 1 नंबर मॉड्यूल है। और जो भी टैग नेम मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि PT001 मेरा पहला ट्रांसमीटर है, पावर प्रेशर ट्रांसमीटर, मैंने बोला PT001। टैग डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पकड़ लो मेन स्ट्रीम प्रेशर, मेन स्ट्रीम प्रेशर मैंने लिख दिया। तो मेरे को पता चला कि PT001 जो ट्रांसमीटर होगा, जो मैंने कहाँ लगाया है, 1 नंबर चैनल पे लगाया हुआ है, वो मेरा मेन स्ट्रीम प्रेशर है। अब उसके बाद क्या देना है, यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है। ये जो टैग आपने असाइन किया है PT001_01, ये किस टाइप का है, ये रियल है, इंटीजर है या फिर डिजिटल है। तो डेफिनेटली प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो फिर आपका आप रियल रख सकते हो या फिर इंटीजर रख सकते हो। तो मैं रियल रखता हूँ, एकदम डेसिमल में मेरे को दिखाएगा, रिजोल्यूशन 0.01 करके मैंने रखा हुआ है ना। यूनिट यहाँ पे दे सकते हैं, उसका बार मैंने डाल दिया, प्रेशर है तो। लो लिमिट एंड हाई लिमिट आपको सिलेक्ट करना है कि कितना बार का आपका मेन स्ट्रीम का प्रेशर है। सपोज 80 kg या फिर 80 बार का मेन स्ट्रीम प्रेशर है, तो लो लिमिट 0, हाई लिमिट 80, ये रेंज हो गया उसका ट्रांसमीटर का। उसके बाद एक टैब दिख रहा है आपको, क्या है, इनिशियल वैल्यू। अगर आपको चाहिए कि जैसे ही पीएलसी ऑन हो, जैसे ही आपका डीसीएस ऑन हो, तो आपको जो स्टार्टिंग फर्स्ट स्कैन पे जो वैल्यू उसको मिले, उसको कहते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू। कभी भी पकड़ लो पावर फ्लक्चुएट हुआ, कुछ भी हुआ और पीएलसी रिस्टार्ट हुआ, तो वो पहले ही वो इनिशियल वैल्यू जो भी आप डालोगे यहाँ पे, उस वैल्यू से वो शुरू करेगा। अगर आप नहीं डालते हो कुछ भी वैल्यू, तो ये क्या पकड़ेगा, आपका डिफॉल्ट वो 0 ही ले रहा है ना। तो पकड़ लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। ये कब काम में आता है, जब हम इंटरलॉकिंग करते हैं, कोई एक ट्रिपिंग सेट पॉइंट है किसी चीज का, पकड़ लो टेम्परेचर के साथ है या फिर किसी भी एक पैरामीटर के साथ इंटरलॉक है, और उसके लिए आप यहाँ पे मिनिमम एक वैल्यू सेट कर सकते हो कि भाई स्टार्ट जब होगा तो इतना वैल्यू से शुरू हो, नेक्स्ट स्कैन पे तो आपका जो भी फील्ड का रीडिंग है वो आ जाएगा, है ना। तो भाई हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बाकी सारे नहीं देने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने ऐड कर दिया तो ये PT001_01 मेरे लाइब्रेरी में ऐड हो गया, ठीक है। ये टैग लिस्ट पे मेरा ऐड हो गया, देखो यहाँ पे। सिमिलरली आप दूसरा इनपुट का टैग बना सकते हो, PT002, ये पकड़ लो, आपने बोला बॉयलर, नहीं ये काम करते हैं, इसको कुछ एक दूसरा प्रेशर दे देते हैं, से लूब ऑयल प्रेशर, ठीक है। अब लूब ऑयल प्रेशर का रेंज क्या देना है भाई, 0 to पकड़ लो, मेरे को देना है इसका लूब ऑयल प्रेशर का मैक्सिमम, पकड़ लो 5 kg देना है, 5 बार तक मैक्सिमम देना है। सो मैं ऐड कर रहा हूँ, हो गया। अभी कुछ एक टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर का टैग लेना है, सो TT001। सो मैंने बोला एक TT001 क्या है, मेरा मेन स्ट्रीम टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर तो इसका भी रियल रहेगा, इसके यूनिट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिग्री कर देते हैं। अब लो लिमिट 0 है और टेम्परेचर हाईएस्ट में पकड़ लेता हूँ, 1200 डिग्री तक जा रहा है। इसका इनिशियल वैल्यू मेरे को अगर सेट करना है तो मैं सेट कर सकता हूँ, पकड़ लो 100 देना है, नहीं देना है आपके ऊपर। ऐड कर दिया, ये 3 पैरामीटर मैंने अभी ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, टैग नेम को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे टैग नेम को ऐड करने से आपका फील्ड पे कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। जब तक हम इसको क्लोज करते हैं, जब तक हम इसको यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे। अब टैग तो ऐड हो गया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस लाइन पे। डबल क्लिक करने से क्या हो गया, ये टैग लिस्ट आ गया मेरे सामने। यहाँ से मैं अभी PT001 को डबल क्लिक करूंगा, सिर्फ डबल क्लिक करने से ये ले लेगा यहाँ पे। सो PT001 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद 2 नंबर पिन पे जा रहा हूँ, वहां पे मैं PT002 ले लेता हूँ। PT002, हाँ ये रहा PT002।
ये दूसरा पैरामीटर आ गया। तीसरा वाला लेता हूँ, टेम्परेचर हमने डाला था एक, तो ये रहा TT001। इसको डबल क्लिक करो, आ गया। तो ये तीन जो हमने दो ट्रांसमीटर, एक RTD या थर्मोकपल लगाया था फील्ड पे, वो तीनों मेरा यहाँ पे ये 1 2 3 नंबर चैनल पे हमने लगा दिया है। तो फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल पे क्या है? फर्स्ट चैनल पे PT001 है, दूसरे पे 002 है, तीसरे पे 001 आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। अभी आपको ये पता होना पड़ेगा कि जो मेरा फील्ड है, देखो यहाँ पे बनाता हूँ, या ये मेरा फील्ड है और फील्ड पे मेरा कहीं ना कहीं पे मेरा ये PT लगा हुआ है। आप लोग फील्ड पे अगर काम किए हो तो आपको पता होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक टैग नेम लगा रहता है, PT001, फिर PT002, इस टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं टैग नेम। तो ये फील्ड पे टैग डाल दिया है, एक थर्मोकपल लगा हुआ है उस थर्मोकपल से। तो यहाँ से ट्रांसमीटर है तो फिर इसका 2 तार निकलेगा, 2 तार निकलेगा। ये अगर थर्मोकपल है तो इसका भी 2 तार निकलेगा। ये आके कनेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? ये डेफिनेटली आपके कनेक्ट होंगे कहाँ पे? एनालॉग इनपुट कार्ड पे, है ना। तो ये एनालॉग इनपुट कार्ड पे आ गए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। और मेरे को कैसे पता चलेगा कि मुझको कौन से चैनल पे लगाना है ना। ये PT1 जो है 001, ये 1 नंबर चैनल पे लगाया, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे क्योंकि मैंने असाइन किया हुआ है PT001 कहाँ पे? चैनल नंबर 1 पे, तो सॉफ्टवेयर पे मैंने डाला हुआ है। अब मैं जब हार्डवेयर कनेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 1 नंबर चैनल पे डाला हुआ है, तो मैं पहला कार्ड जो लगा होगा उसका 1 नंबर चैनल जो है, उस चैनल नंबर 1 पे PT001 का कनेक्शन करूंगा। अगर पकड़ लो मैंने PT001 का लोकेशन चेंज कर दिया होता, अगर मैंने लोकेशन चेंज कर दिया होता, कैसे चेंज करते? सपोज यहाँ पे मैं PT001 की जगह पे यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेता हूँ, और PT001 मैंने 8 नंबर चैनल पे लगा दिया। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब मैंने PT001 को यहाँ पे 8 नंबर पे असाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर पे, अब हार्डवेयर पे कहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को? वही चैनल जो कार्ड होगा मेरा, जो भी आपका एनालॉग इनपुट का कार्ड है, मार्शलिंग कैबिनेट पे कार्ड लगा हुआ है, उस कार्ड पे कितने नंबर चैनल पे लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 नंबर चैनल जो होगा वहां पे आपका लगेगा PT001। समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हम यहाँ पे कहीं पे भी इस 8 इनपुट के किसी भी पिन पे मैं PT001 को असाइन कर सकता हूँ। जिस पिन पे असाइन करूंगा उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो कार्ड होगा, क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर 1 है, सो मॉड्यूल नंबर 1 का एनालॉग इनपुट का पहला कार्ड पे, एक कार्ड पे, एनालॉग इनपुट के एक कार्ड पे 8 इनपुट रहता है। सो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8वां चैनल जो होगा वहां पे मेरा PT001 लगा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और जब मैं यहाँ पे सिर्फ असाइन कर दूंगा, अब PT001 का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू 4 to 20 कितना में आता है एनालॉग इनपुट? 4 to 20 मिली एम्पियर से, तो वो 4 to 20 मिली एम्पियर कार्ड में आएगा। कार्ड से आप सिंगल सीरीज कनेक्शन कम्युनिकेशन केबल से आप इसको मॉड्यूल तक लेके आओगे। ये मॉड्यूल हो गया आपका हार्डवेयर मॉड्यूल, जिसका प्रोग्रामिंग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब मॉड्यूल को पता होगा कि मेरे चैनल नंबर 8 पे इतना मिली एम्पियर सिग्नल आ रहा है, वो इसको डिजिटल काउंट्स में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल काउंट्स जो होंगे ना, वो आपका हो सकता है 0 to 10,000
काउंट्स में हो सकता है, 0 to 20,000 काउंट्स में हो सकता है। तो जितना ज्यादा काउंट्स वैल्यू रखेगा उतना अच्छा आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, उतना स्पेसिफिक रिजोल्यूशन मिलेगा, है ना। सो पकड़ लो 0 to 10,000 काउंट्स पे आ रहा है। 0 to 10,000 काउंट्स पे आने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर 4 मिली एम्पियर आया तो 0 काउंट दिखाएगा, 20 मिली एम्पियर अगर आया, सॉरी 20 मिली एम्पियर आया तो 10,000 काउंट दिखाएगा। ये काउंट आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? इस पे दिखेगा, 8 एनालॉग इनपुट जो है वहां पे दिखेगा कि चैनल नंबर 8 पे पकड़ लो, आपको दिख रहा होगा 8032, इस टाइप का कुछ एक नंबर दिखेगा यहाँ पे। और इसी नंबर को यहाँ पे इंजीनियरिंग वैल्यू पे शो करेगा, यहाँ पे रॉ वैल्यू दिखाएगा और यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक जो है वहां पे आपको इंजीनियरिंग वैल्यू पे दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉफ्ट कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये स्पैन 8 और 08, स्पैन और 0 को हम सॉफ्ट कैलिब्रेट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, 0 को आपको 0, आपका अगर वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा है, फील्ड से अगर कुछ गड़बड़ वैल्यू आ रहा है तो आप आराम से यहाँ से इसको सॉफ्ट कैलिब्रेट कर सकते हो, मैनिपुलेट करके आप सही वैल्यू आप ऑपरेटर को दिखा सकते हो। ठीक है, इफ यू आर एश्योर्ड कि ठीक है चलो उतना से कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है। मैं यहाँ पे 0 को 0 की जगह पे कुछ और दे सकता हूँ, स्पैन को चेंज कर सकता हूँ, दैट इज कंप्लीटली इन माई हैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये रहा मेरा एनालॉग। कल किसी ने पूछा था कि सर एनालॉग को कैसे दिखाना है। सो दिस इज द सिंपलीस्ट वे कि आप कोई भी एक एनालॉग डिवाइस है, इनपुट एनालॉग इनपुट जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको आप एनालॉग इनपुट कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, फिर वहां से आप मॉड्यूल पे लेके आ रहे हो, मॉड्यूल पे का जो भी प्रोग्रामिंग होगा, असाइन करना होगा, उसका एक तरीका है, उसके हिसाब से हम लोग उसका टैग वैल्यू सेट करते हैं। टैग वैल्यू सेट करने के बाद अपना काम खत्म। अभी इसको बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करना है वो देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो पहले किसी ने काम किया है इस टाइप का सिस्टम में डीसीएस पे? एनीबॉडी? किसी ने नहीं किया? एज ऑपरेटर काम करता हूँ सर मैं यहाँ बहरीन में। कहाँ पे? बहरीन में मैं जॉब करता हूँ डीसीएस वगैरह पे। ओके, सो देखो ये हो गया, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये मेरे डीसीएस का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने पीएलसी का देखा था सॉफ्टवेयर है, सिमिलरली हर एक कंट्रोलर का डीसीएस बोलने से मैंने लास्ट डे आपको बताया था, वो अलग कोई चीज नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली अ सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और पीएलसी में क्या होता है, आप कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, रैक टाइप हो सकता है। तो ये एक रैक टाइप पीएलसी बोलो या डीसीएस बोलो, उसका पूरा का पूरा वर्जन है। यहाँ पे आप जैसे अपने मॉड्यूल को असाइन किया पहला वाला, सिमिलरली आप दूसरे जो स्लॉट है वहां पे आप कोई भी दूसरा से बॉयलर, और उसका टाइप मैंने सिलेक्ट कर दिया से 3215। मेरे हाथ में, मेरे को किस टाइप का इनपुट्स चाहिए उसमें, उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन मेरे हाथ में है ना। सो ये देखो 3215 जो मॉडल है इनका मॉड्यूल का, उसमें आपको सिर्फ एनालॉग मिल रहा है। एनालॉग इनपुट कितना एनालॉग इनपुट मिल रहा है? 16 एनालॉग इनपुट मिल रहा है ना, और कुछ नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ एनालॉग इनपुट की जरूरत है कि आपने एक 3214 लगा दिया, उसमें आपको 24 डिजिटल इनपुट 24 डिजिटल आउटपुट मिल रहा है, अभी आपको सिर्फ एनालॉग चैनल्स, एक्स्ट्रा एनालॉग चैनल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 3215 सिलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एनालॉग 16 एनालॉग इनपुट मिल जाएंगे। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपको एनालॉग आउटपुट भी चाहिए तो आपको उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को पता नहीं है कौन सा मॉडल होगा, 3214 देख लिया, 3215 देख लिया, 3216 देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखना है। 3216 का जो इनका मॉड्यूल होगा उसमें क्या मिलता है मेरे को वो देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो ये 3216 सिर्फ डिजिटल मिल रहा है, इसमें कोई एनालॉग नहीं मिल रहा है कि 24 डिजिटल इनपुट 24 डिजिटल आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? सो अलग अलग मॉड्यूल के टाइप होते हैं और अलग अलग टाइप पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। सर, और जो रिडंडेंट वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा? रिडंडेंट जब हम लोग मॉड्यूल को सिलेक्ट कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पे मॉड्यूल को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वहीं पे, अरे यार कॉन्फ़िगर मैंने इसके प्रॉपर्टीज पे जाओ। सो प्रॉपर्टीज पे जाके अगर यहाँ पे रिडंडेंट को चेक कर दिया तो रिडंडेंट ले लेगा, है ना। तो अगर आप रिडंडेंट पे चेक रखते हो, इसका मतलब मेरे को सेम टाइप का 3216 का 2 मॉड्यूल चाहिए और दोनों मॉड्यूल इंसर्ट हो। पहला वाला एक्टिव रहेगा, दूसरा वाला स्टैंड बाई रहेगा, या फिर दूसरा वाला एक्टिव होगा, पहला वाला स्टैंड बाई होगा। तो जो रैक होगा मेरा, पकड़ लो मैं एक रैक ड्रॉ करता हूँ से, ये मेरा रैक है। इस रैक में पहला जो मॉड्यूल हम लगाएंगे वो कौन सा है? टरबाइन ऑक्सिलरी हमने लिया था 3214। उसके बाद दूसरा वाला जो लिया था हमने 3215, तो 3215 ये वाला मॉड्यूल लगेगा। तीसरा 3216 लगाए थे, सो हमने तीसरा वाला लगा दिया 3216। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ तो 3215 रिडंडेंट है, 3214 भी रिडंडेंट है। जब आप इस तरीके से रिडंडेंट को चेक करके रख दिए और आपने मॉड्यूल ऐसे लगा दिया कि चलो ठीक है 3214, 3215, 3216, ये तो 3 ही दिखा रहा है यहाँ पे, तो तीनों के लिए तीनों, तो पीएलसी एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसको आपने रिडंडेंट बोला है। आपने इसको रिडंडेंट बोला है और इसका जो नेक्स्ट स्लॉट है उस स्लॉट पे आपने क्या डाल दिया? 3215 डाल दिया है। तो पीएलसी क्या चाहती है कि अगर आपने रिडंडेंट डाला है तो पहले स्लॉट में अगर 3214 है और इसका अगर रिडंडेंट है तो आप सेकंड स्लॉट पे भी 3214 ही डालोगे। ये दोनों रिजर्व होगा, इन दोनों में सेम टाइप का प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, इसमें अलग प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता है, इसमें टैग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रिडंडेंट है। अब 3216 आपने रिडंडेंट चेक किया हुआ है, तो 3216 के बाद आपको फिर से एक 3216 का मॉड्यूल ही लगाना है। इन दोनों में सेम प्रोग्रामिंग होगा। पकड़ लो 3215 का कोई रिडंडेंट नहीं है तो ये एक ही मॉड्यूल रहेगा। अब आपका अगर रैक है और उस रैक पे पकड़ लो आपका 5 मॉड्यूल आप लगा सकते हो, और उन 5 मॉड्यूल में से अपने 2 मॉड्यूल का रिडंडेंट लगा दिया, एक का रिडंडेंट नहीं लगाया, तो आपका 5 मॉड्यूल में कितना मॉड्यूल एक्चुअली मिल रहा है? आपको 3 मॉड्यूल मिल रहा है। सो जैसे जितना ज्यादा आप रिडंडेंसी बढ़ाते हो मॉड्यूल्स का, उससे क्या होता है कि आपका स्लॉट खा जाता है और कॉस्टिंग बढ़ता है डेफिनेटली, है ना। सेफ्टी तो मिलता है बट उसके साथ क्या मिल रहा है? कॉस्टिंग बढ़ रहा है आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। सर इससे परफॉर्मेंस पे भी कुछ फर्क पड़ता है, जैसे स्लो चलेगा ऐसा कुछ? किस चीज का? रिडंडेंट ऐड करने से कुछ परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है? परफॉर्मेंस पे? परफॉर्मेंस पे बोल रहे हो? जी सर, जी सर, परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा अगर हम स्लॉट में ज्यादा मॉड्यूल ऐड करते हैं तो? क्या मतलब डीसीएस स्लो चलेगा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखो आपका डीसीएस पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है वो माइक्रो सेकंड पे, मिली सेकंड पे होता है। एक आपका रंग या फिर एक कमांड अगर आप बोलो, उसको स्कैन करने में हार्डली उसको कुछ माइक्रो सेकंड की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप उसमें रिडंडेंस लगा भी देते हो
तो उसमें आपको उतना ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस पे आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपका स्लॉट खा जाएगा और स्लॉट ज्यादा लगेंगे, आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा क्योंकि आपको डबल डबल लगाना है हर एक चीज को, ठीक है। सो कॉस्टिंग का बात आता है, परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा यार। पीएलसी डीसीएस इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना फास्ट प्रोसेसर होता है कि उसमें अगर आप लोड डाल भी दो तो आपको पता नहीं चलने वाला है कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। मिली सेकंड में पे। सर हम लोग जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं पीसी बहुत स्लो चलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर सॉफ्टवेयर डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कल। मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या है पता है। नहीं देखो, प्रोग्रामिंग आपका पीएलसी तो स्लो नहीं चल सकता है, पीएलसी स्लो नहीं चल रहा है आपका। जो सॉफ्टवेयर है आप बोल रहे हो जिसमें आप सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसमें स्लो चल रहा होगा। जी सर। तो अगर जिसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो वहां पे स्लो चल रहा है, इसका मतलब आपका जो सीपीयू है उसका प्रॉब्लम है। सीपीयू आप सर कॉन्फ़िगरेशन i7 है, डुअल कोर प्रोसेसर है, बट हम लोग जब सॉफ्टवेयर रन करते हैं तभी कंप्यूटर स्लो होता है, और ऐसे जो है अगर पीसी यूज करते हैं तो नॉर्मल चलता है। अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? सॉफ्टवेयर सर मैं कल आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, ठीक है, क्या आपको व्हाट्सएप पे। वो देखना पड़ेगा। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उतना हैवी तो सॉफ्टवेयर होता नहीं है, ये सब छोटा सॉफ्टवेयर होता है ना। तो अगर आपका एक्चुअली i5 हमारे, यस सर। तो नहीं होना चाहिए, सो उसका कुछ दूसरा दिक्कत होगा, क्योंकि देखो सॉरी ये होगा, एक्चुअली हमारे जो इंजीनियर हैं स्काडा के, वो बोलते हैं कि ये जो है मतलब ये हार्डवेयर बहुत पुराने हैं, 10 साल पुराना है, इस वजह से ऐसा सोच ये अपग्रेड करना होगा। तो ये हमारे क्लाइंट का है, वो अलाउ नहीं करते हैं अपग्रेड करना। मैं उस चीज को बिना देख के मैं कुछ कमेंट तो कर नहीं सकता हूँ, बट मुझको जहां तक लगता है ना, कि आपका अगर नॉर्मल पीसी अगर सही चल रहा है और सॉफ्टवेयर चलाने से आपका पीसी स्लो हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो बताना मेरे को। क्योंकि ये सब जो सॉफ्टवेयर होता है ना, पीएलसी का डीसीएस का सॉफ्टवेयर होता है, वो उतना हैवी नहीं होता है कि आपका पीसी को स्लो कर दे। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेमोरी भी नहीं लगता है इसको, है ना। यस। तो ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ दूसरा कारण होगा। और पीएलसी कभी स्लो नहीं हो सकता है, पीएलसी स्लो होगा तो खत्म कहानी हो गया आपका। पीएलसी का आपका माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में आपका स्कैन टाइम होता है, सर वो आपने बताया, 1 सेकंड में मैं आपको टाइम 10 नहीं दे पाता हूँ सर, मेरा जो है ड्यूटी टाइम डिफरेंट होता है, और आपका क्लास जो है उसी समय मैच कर जाता है, हम्म। इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता प्रॉपर। हाँ हाँ, नहीं वही, अब समझ में नहीं आता, अब मेरे को समझ में नहीं आता है। देखो ये ट्रेनिंग ऐसा एक चीज है, ट्रेनिंग तो आपका वो कोचिंग वाला लेक्चर तो है नहीं, चलो ठीक है नोट्स दे दिया समझा दिया आप पढ़ लिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन होना जरूरी है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता है। और इन जनरल मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, उसको समझाना थोड़ा सा कठिन है कि अगला बंदा क्या समझ रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। इंशाल्लाह मैं इस हफ्ते कवर कर लूंगा, इधर छुट्टी वगैरह हम लोग का। बट जिस ढंग से मैं वो इनिशियल वीडियोस अगर आप देखते हो, तो मैं वो पीपीटीज इसीलिए बनाता हूँ इस ताकि एक विजुअलाइजेशन आए, चीजों को याद कर सके, बढ़िया से समझा सके। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है ऑलरेडी, और ये एक पावर प्लांट का ही है, जेन्युइन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, रियल टाइम प्रोग्रामिंग है। इसमें 321401 पहला मॉड्यूल लगा हुआ है, 321402 एक मॉड्यूल लगा हुआ है। और अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज देखता हूँ पहला वाला मॉड्यूल का, देखो प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो रिडंडेंट चेक किया हुआ है, मतलब वो जो रैक है मेरा, उस रैक पे पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट दोनों में 3214 लगा हुआ है, और वो दोनों एक दूसरे का रिडंडेंट है। फिर दूसरे वाले स्लॉट पे जाता हूं मैं, इसका प्रॉपर्टीज देखता हूँ, तो हाँ भाई यहाँ पे भी रिडंडेंट चेक किया हुआ है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों रिडंडेंट है, फर्स्ट सेकंड स्लॉट रिडंडेंट, थर्ड फोर्थ दोनों रिडंडेंट, ठीक है।
उसके बाद आपका आ गया 321403, इसका प्रॉपर्टीज देखो तो यहाँ पे रिडंडेंट नहीं है, मतलब पहला 2 2 4 4 मॉड्यूल मेरा एग्जैक्टली रिडंडेंट है, मतलब वहां पे 2 मॉड्यूल लगा हुआ है, और 5th मॉड्यूल जो है वो एक्चुअली मेरा यहाँ पे तीसरा मॉड्यूल दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज माय थर्ड वन। उसके बाद आपका ये 5th, और बाकी किसी में रिडंडेंसी यूज नहीं किया है, ये सारे आप देखोगे तो इसमें रिडंडेंसी नहीं यूज किया हुआ है, सिर्फ पहला दोनों में किया है। वो दोनों क्रिटिकल मॉड्यूल है जिसमें आपका बॉयलर का और टरबाइन का वो पूरा का पूरा लॉजिक रहता है। इसमें ये 32140102 ये दोनों में मेन जो आपका क्रिटिकल लॉजिक जितने सारे हैं, क्रिटिकल लॉजिक जितने सारे हैं जिससे आपका ट्रिपिंग वगैरह है, वो सारे इस दोनों मॉड्यूल्स में हमने भर रखे हैं। और टरबाइन के लिए यहाँ पे अगर जो देखोगे 10 नंबर 10th जो मॉड्यूल क्या कहते हैं इसको मॉड्यूल है, उसमें हमने टरबाइन का प्रोग्राम किया है। सो इसका भी आपको आप देखोगे कि इसका भी रिडंडेंट लिया होगा, यहाँ पे देखो रिडंडेंट लिया हुआ है। सो दिस ये 10 नंबर है, 11 12 नंबर ये भी रिडंडेंट रहेगा। सो सिर्फ 2 2 4 मॉड्यूल का हमने रिडंडेंट लिया है, बाकी सारा ऐसे छोड़ दिया है जिसका जो क्रिटिकल नहीं है, कि अगर कुछ हैपनिंग होती भी है तो उतना दिक्कत नहीं है, उसको मैन्युअली चला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मॉड्यूल जिससे ट्रिपिंग है उसका हम लोग हमेशा क्या करते हैं, स्टैंड बाई एक मॉड्यूल रख लेते हैं, है ना। तो अभी देखो 3214 इसका अगर कॉन्फ़िगर में जाता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा लॉजिक नजर आएगा। ये सारे टैग असाइंड है, टैग को एक बार टैग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है। पहला वाला टैग पढ़ के भी हम समझ जाते हैं कि ये किस चीज का टैग हो सकता है। उस टाइप से ही टैग जो जब बनाया जाता है तो वो कुछ थोड़ा सा आइडिया रख के बनाते हैं, ताकि हमको टैग देख के वो समझ में आ जाए कि भाई ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कौन सा लोकेशन का हो सकता है, उस टाइप से। जैसे यहाँ पे पहला वाला देखो जो CAIN पे लगा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्या लिखा है यहाँ पे, PIC 303_02। तो इस टैग से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पहले PIC से मेरे को ये पता चल रहा है ये एक प्रेशर कॉम्पेंसेटेड ये है, प्रेशर ट्रांसमीटर होगा। 303 ये उसका कोड है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, और _02 मतलब ये वाला पर्टिकुलर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल पे हम लोग है अभी। तो इसको डबल क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे इस पिन के ऊपर डबल क्लिक करने से ये टैग लिस्ट खोल के आ गया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है, PA हेडर प्रेशर। तो जैसा हमने बताया था PIC है मतलब प्रेशर होगा, तो ये PA हेडर प्रेशर का जो ट्रांसमीटर है उस ट्रांसमीटर का कनेक्शन है। यहाँ पे टाइप क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है क्योंकि प्रेशर ट्रांसमीटर है। आपको जो यूनिट है mmWC में है यूनिट, लो लिमिट 0, हाई लिमिट 1600, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, 1600 mmWC हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कम्युनिकेबल चेक कर सकते हो या फिर रीड ओनली भी चेक कर सकते हो। कम्युनिकेबल मतलब ये होता है कि ये जो दूसरे 2 नंबर मॉड्यूल पे हमने इसको लिया है, फील्ड से कनेक्ट किसके साथ किया है, 2 नंबर मॉड्यूल पे, तो 2 नंबर मॉड्यूल इसको रीड करेगा। और जब मैं इसको कम्युनिकेबल बोल दे रहा हूँ मतलब ग्लोबल कर दे रहा हूँ, तो मैंने 2 नंबर मॉड्यूल पे लिया और किसी 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर किसी भी मॉड्यूल पे मैं अगर इसी टैग को यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। दैट इज कम्युनिकेबल टैग। ठीक है, ग्लोबल टैग, PLC में हम इसको ग्लोबल टैग बोलते हैं, लोकल और ग्लोबल। अगर मैं इसको खोल दे रहा हूँ कि चलो ठीक है कम्युनिकेबल है, कोई भी मॉड्यूल इसको यूज कर सकता है, तो दैट फैसिलिटी इज देयर। हर एक टैग को हम लोग कम्युनिकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी लोड बढ़ाते हो तो उससे, जैसे थोड़ा देर पहले बताया था कि एकदम कम होने से भी थोड़ा तो आपका स्कैन टाइम बढ़ता है। ठीक है, जो आपके आंखों में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाता है, बट अल्टीमेटली बड़ा प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा बहुत आपका
क्या होता है कि स्कैन टाइम बढ़ता है, इसीलिए लोड बढ़ता है उस पर, है ना। तो जो जो क्रिटिकल जो मेरे को जरूरत है उसी टैग को हम लोग कम्युनिकेबल करके रखेंगे। तो ये हो गया आपका एक नंबर चैनल का। दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, सेकंड वन, PI 301_02। तो ये PI 301 मतलब ये भी कोई प्रेशर ट्रांसमीटर होगा। यहाँ पे देखो FD फैन आउटलेट प्रेशर, FD फैन आउटलेट प्रेशर का जो ट्रांसमीटर है वो लगा हुआ है यहाँ पे दूसरे चैनल पे, PI 30। ये भी रियल है, चलो ठीक है। लो लिमिट कितना है, 0 है। हाई लिमिट 1000 है, 1000 क्या है, mmWc है। चलो सिमिलरली FIC, थर्ड वन यू चेक इट, FIC 301। FIC 301 क्या हो सकता है, F से फ्लो, ओके। तो ये कोई ना कोई एक फ्लो ट्रांसमीटर होगा, एयर फ्लो टू एरोफॉयल, FIC 301_02। एरोफॉयल पता है आप लोगों को, व्हाट इज एरोफॉयल? एरोफॉयल यूज होता है आपका एयर, जहां पे इस टाइप का एक ये बनाते हैं एयर फ्लो को मेजर करने के लिए, ठीक है। एरोफॉयल को लगाते हैं ताकि यहाँ पे आप डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सको। तो हवा है तो उसका डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस टाइप का एक आंख जैसा एक सिस्टम बनाते हैं, सो दैट जैसे ही आप का यहाँ पे बैंड होगा, आपको पता है कि वेलोसिटी जो है ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, नीचे का प्रेशर नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर का प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्लो निकाल सकते हैं, एयर का फ्लो, और उसी को हम बोलते हैं एरोफॉयल, ठीक है। जहाँ पे लो प्रेशर होता है उस जगह पे आप और फ्लो हाई फ्लो होता है, प्रेशर लो है लेकिन फ्लो बहुत ज्यादा है, वहां पे आप लोग एरोफॉयल यूज करते हैं। सो समझ में आया? तो ये हो गया मेरा एयर फ्लो को मेजर करने के लिए हमने लगा दिया एरोफॉयल। तीसरा वाला हो गया। चौथा में फिर से एक ट्रांसमीटर दिख रहा है, PI 302। नेक्स्ट M303A। अब देखो ये PI और FC ये हो गया, अब क्या है M का मतलब क्या हो सकता है भाई, M मतलब मोटर होगा। तो मोटर 303A_02 कौन सा मोटर है, डबल क्लिक करने से मेरे को पता चलेगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने लिख के रखा है। अगर यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता ना तो पता नहीं चलता कि M303A कौन सा मोटर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए डिस्क्रिप्शन जरूरी है, PLC के लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि कौन सा मोटर है, कौन सा ये जो टैग है वो टैग कौन सा इक्विपमेंट पे के लिए जा रहा है, तो वो पता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। सो M303A ये है ID1 का RPM डिस्प्ले फीडबैक, मतलब ID फैन जो चल रहा है उसका जो RPM है, RPM का फीडबैक हम ले रहे हैं। तो RPM का फीडबैक मतलब क्या हो गया, एनालॉग इनपुट हो गया, एनालॉग इनपुट आया। अब देखो RPM है तो फिर इसको रियल देने का कोई मतलब नहीं है, तो हमने इंटीजर लगा दिया, 0 to 10,000 क्या है यूनिट RPM। क्लियर? सिमिलरली M302A 301A, तो ये तीनों मोटर का हम RPM का फीडबैक ले रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों का फीडबैक। FD2 मोटर फॉल्ट में ये कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पे चेंज हो, हाँ ये है M301A FD1 RPM डिस्प्ले फीडबैक। तो इसी तरीके से DCS पे क्या करना पड़ता है, हर एक पिन के लिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमको एक टैग जनरेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं टैग, ठीक है। हमने PLC में क्या किया था, PLC में हमने सिर्फ डायरेक्टली हमने एड्रेस को कॉल किया था, एड्रेस को कॉल किया था कैसे, I:0.0/01 इस टाइप से हमने डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को कॉल किया था। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल है, हमने क्या कर दिया,
हमने टैग जनरेट कर लिया, और जब टैग जनरेट किया कि उस कौन सा टैग है, इसको देखो मारने से ही चेंज हो जाता है, तो बड़ा गड़बड़ है। सो हमने टैग जनरेट किया है। अब इस टैग को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ अपने प्रोग्रामिंग पे। जब हमने सारा टैग जनरेट कर लिया, एनालॉग इनपुट का, एनालॉग आउटपुट का, सिमिलरली डिजिटल में भी टैग जनरेट कर लिया। देखो एक डिजिटल टैग देखते हैं, M302AFB। तो M302A मतलब वो एक पर्टिकुलर मोटर है, FB मतलब फीडबैक _02। तो मोटर का फीडबैक आ रहा है यहाँ पे। हमने PLC में भी किया था कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑन ऑफ फीडबैक। तो ये ऑन ऑफ फीडबैक के लिए लगाया हुआ है कि PFN1 मोटर ऑन ऑफ। सो लो स्ट्रिंग नॉट ओके, हाई स्ट्रिंग ओके। हाई स्ट्रिंग मतलब 1, लो स्ट्रिंग मतलब 0। तो इनिशियल वैल्यू लो स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग पे बंद रहेगा। क्लियर? अब इसका लॉजिक देखो, कैसे लॉजिक को लिखा जाता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे। ये जो पूरा का पूरा पेज में इतना सारा चीज लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मोटर को स्टार्ट करने के लिए लिखा हुआ है। कौन सा मोटर? M302A स्टार्ट। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इतना सारा कमांड हमने लिखा हुआ है, इतना सारा लॉजिक लिखा हुआ है। कौन सा मोटर है ये? PFN1 मोटर कमांड, स्टार्ट कमांड है। तो इसी लॉजिक से PFN 1 नंबर का मोटर को स्टार्ट कमांड जाएगा। टैग कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? M302A start _02। तो अगर आपका PFN नहीं चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर मेरे को ये वाला टैग को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से चैनल पे लगा हुआ है। तो वो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पे टैग देख के मेरे को ये पता चल जाता है कि कौन सा वो पैनल में कौन से चैनल पे लगा हुआ होगा। ठीक है, वो भी सीखेंगे। अभी पहले सिर्फ देखते हैं कि क्या है क्या यहाँ पे। सो देखो M302A start _02, ये हो गया PFN 1 नंबर का मोटर कमांड। समझ में आ रहा है? तो ये मोटर का कमांड कब आएगा? ये 1 होगा। जब ये 1 होगा तब मोटर कमांड जाएगा आउटपुट पे, है ना? तो ये 1 कब होगा? यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। कौन सा ब्लॉक है? इक्वल ब्लॉक है। ये जो इक्वल ब्लॉक है, ये इक्वल ब्लॉक का लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है? एक, उसको हाईलाइट करते हैं, F424। ये F424 जो भी आपका यहाँ पे इनपुट आ रहा है, वो अगर 1 होगा तब जाके आपका मोटर स्टार्ट होगा। Now what is this, what do I exactly understand by this F424? यहाँ पे डबल क्लिक करने से देखो टैग लिस्ट पे कुछ नहीं दिखाता है। ये AIN 01 _02 इस टाइप से कुछ दिखा रहा है, बट मुझको वो F424 कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। क्या है ये F424 है फ्लैग, जो हमने बिट्स यूज किया था ना, इसमें PLC में हमने बिट्स यूज किया था। वो बिट से यहाँ पे हम F424 के नाम से जान रहे हैं। मतलब F424 नहीं, फ्लैग, इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्लैग। तो फ्लैग यहाँ पे देखो, फ्लैग मतलब क्या है? टेम्पोररी टैग्स है। आप राइट हैंड साइड में सारे फ्लैग्स दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स किसी भी मॉड्यूल पे 500 के करीब में है। तो वो लिमिटेड होते हैं, बट बहुत ज्यादा होते हैं। आपके हाथ में देखो, ये फ्लैग 500 फ्लैग है। टोटल 500 फ्लैग्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये मैं F424 को यहाँ पे यूज कर दिया। ये फ्लैग कब जनरेट हो रहा है? F424 ये जनरेट हो रहा है, ये लगा हुआ है एक एंड गेट के साथ। ये वाला जो एंड गेट है, इस एंड गेट के साथ मेरा F424 लगा हुआ है। एंड गेट आप सबको पता है कि एंड गेट कब ऑन होता है? 1 होता है जब उसका इनपुट साइड में हर एक इनपुट 1 हो। मतलब इनपुट 1 एंड इनपुट 2 एंड इनपुट 3, तो वो सारे इनपुट अगर 1 है तब जाके मेरा आउटपुट आएगा।
तो हमने पीएलसी में हम कैसे लिख रहे थे एंड को, कि इनपुट 1 एंड इनपुट 2 एंड इनपुट 3 देन मेरा आउटपुट, और इसी आउटपुट को हम लोग B3 बोल के इसको एक फ्लैग बना दे रहे थे कि I:0.0/0 या फिर /01/02 इस टाइप से लिखते थे और बिट जनरेट करते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसके इनपुट पे कुछ फ्लैग दे रहे हैं या फिर कोई भी इनपुट डाल रहे हैं। अगर तीनों इनपुट 1 हो गया तो ये मेरा फ्लैग 1 हो जाएगा। ये सेम है, ये लैडर में है, ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे है। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? नाउ इफ यू वांट टू चेक इट कि भाई ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को मेरे को समझना है, आई वांट अंडरस्टैंड कि इस लॉजिक पे क्या डाला हुआ है, तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाला लॉजिक क्या है, ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाया हुआ है। ये मोटर कब स्टार्ट होगा? एक इक्वल ब्लॉक है, और इक्वल ब्लॉक किसके साथ कनेक्टेड है? ये एक फ्लैग के साथ कनेक्टेड है। अगर ये फ्लैग 1 होता है तो मेरा मोटर चालू हो जाएगा। अब फ्लैग कब 1 होगा? जब ये एंड इनपुट पे लगा हुआ है। इसका मतलब इनपुट 1 एंड इनपुट 2 एंड इनपुट 3, ये तीनों इनपुट जब 1 होगा तब जाके मेरा मोटर स्टार्ट होगा। अब ये 1 कब होगा? ये दिया हुआ है F425, मतलब ये भी एक फ्लैग जनरेट कर रहा है। कहां से फ्लैग जनरेट कर रहा है? तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक एक्नॉलेज ब्लॉक है और यहाँ पे लिखा हुआ है M302A स्टार्ट। M302A स्टार्ट का मतलब क्या समझ में आ सकता है हमको? और फिर यहाँ पे कुछ और एक फ्लैग यूज किया है 557 वाला। तो M302A स्टार्ट, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मैं क्या देखता हूं कि M302A स्टार्ट अंडरस्कोर 02, इसका डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है स्टार्ट कमांड PFN1 फ्रॉम SCADA। तो SCADA से जो कमांड दोगे स्टार्ट कमांड, वो स्टार्ट कमांड कहां पे आ रहा है? इस PC एक्नॉलेज पे आ रहा है। जैसे ही ये PC एक्नॉलेज पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद क्या है कि आप पकड़ लो कंप्यूटर पे बैठ के, SCADA में आपने कमांड दिया तो एक क्लिक ही किया, क्लिक करके आप छोड़ दोगे, वो तो 1 सेकंड के अंदर फिर से चला जाएगा। लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर अगर आपका इनपुट 2 या फिर इनपुट 3 0 होगा तो आपका मोटर चालू होगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम लगा हुआ है और ये एक एग्जैक्टली यहाँ पे चेंज हो गया है। इसको पकड़ लो, मैं 5 कर देता हूँ। तो जब आपका मोटर M302A स्टार्ट कमांड आप दोगे SCADA से, तो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए वो होल्ड करके रखेगा, 5 सेकंड तक एक्नॉलेज करके रखेगा कि हाँ भाई ये ऑन हुआ था। उस 5 सेकंड के अंदर अगर आपका इनपुट 2 एंड इनपुट 3 ये दोनों अगर ऑन हो गया तो आपका मोटर चालू होगा, नहीं तो मोटर चालू नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से आप लॉजिक को स्टडी करते हो कि भाई पीछे चलते हैं कि दूसरा इनपुट कब ऑन होगा। दूसरा इनपुट ऑन तभी होगा जब मेरा ये वाला जो एंड गेट है, कितना इनपुट का एंड गेट है? अरे बाप रे, 8 इनपुट का एंड गेट है। तो ये 8 इनपुट अगर मेरा ओके है, 1 होता है, तब जाके मेरा स्टार्ट सेकंड जो भी परमिसिव है वो सेटिस्फाई करता है, सेकंड इनपुट 1 होगा। सिमिलरली थर्ड इनपुट कब 1 होगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड इनपुट पे यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब अगर इधर 0 है तब जाके ये 1 होगा। ये 0 कब होगा? तो यहाँ पे आया है एक और गेट से। और गेट पे क्या क्या और गेट है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M302A फॉल्ट, FLT मतलब फॉल्ट। अगर ये फॉल्ट यहाँ पे नहीं है, फॉल्ट आया है ना, फॉल्ट आया अगर नहीं है तब जाके ये 0 होगा। सॉरी, अगर फॉल्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? ये 1 होगा। 1 होगा तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो आपका एंड गेट ऑन नहीं होगा, तो कोई भी फॉल्ट है तो मोटर आपका चालू होने नहीं देगा।
तो ये सारी जो बाकी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, इतना सारा चीज जो हम लिख के रखे हैं, वो सारा क्या है, एक दूसरे का इंटरलॉक से, छोटा छोटा इंटरलॉक से, कि अगर ये फॉल्ट आ गया तो मोटर चालू नहीं होना चाहिए, वो हो गया तो ये चालू नहीं होना चाहिए। इस टाइप से पूरा लॉजिक सजाया हुआ है। ठीक है, तो एक छोटा सा मोटर को चालू करने के लिए इतना लंबा अपने को क्या करना पड़ता है, लॉजिक लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम हर एक जगह पे उसका सेफ्टी देख रहे हैं कि हर एक जगह पे वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओके, समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, वरुण, नीतीश और खालिद, बाकी सब लोग खुद हो गए, समझ में ही नहीं आया भाई। हाँ भाई बोलो, वरुण बताओ, कुछ समझ में आया डीसीएस का? यस सर। तो धीरे धीरे समझेंगे, जैसे पीएलसी हम समझ गए हैं अभी, उसी तरीके से इसको आज शुरू किया है डीसीएस को। कल हमने आर्किटेक्चर दिखाया, आज थोड़ा सा लॉजिक दिखाया, और इसके साथ जब हम स्कैडा को लिंक करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इसका फ्लो कैसे हो रहा है, कि फील्ड से कैसे आ रहा है और स्कैडा से कैसे फ्लो हो रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग किए थे उसका अंतर कहाँ कहाँ पे आता है वो भी हम बताएंगे, या फिर आप लोग देखोगे। एक तो सिंपल सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिला कि पीएलसी में क्या करता है, डायरेक्टली हम लोग मेमोरी को एड्रेस करते हैं, मेमोरी एड्रेस को ही असाइन कर देते हैं। अगर इनपुट है तो आई कोलन, आउटपुट है तो फिर ओ कोलन। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली मेमोरी को ट्रिगर करते हैं या फिर कॉल करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग टैग नेम दे देते हैं, हर एक चैनल का एक एक टैग नेम दे दिया और उस टैग नेम से हम लोग कॉल कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहाँ पे रखता हूँ मैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको, स्काडा का इंट्रोडक्शन करा दूंगा, तो स्काडा के साथ इसको लिंक करेंगे, लिंक करके उसके बाद हम समझेंगे कि लॉजिक एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर मोटर का लेंगे लॉजिक, कि वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे। ओके ओके सर। चलो, बाय बाय। बाय सर।